देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले दिनों एक नोटिस निकाला है जिसमें कहा गया कि पीजी फर्स्ट सेम के छात्रों के जो वो होंगे एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, और दूसरा जो बीटेक थर्ड सेम और फर्स्ट सेम के छात्र हैं उनकी स्थिति क्लियर नहीं की गई, उनके एग्ज़ाम किस तरह से होंगे। हमारी कुछ और मांगे भी थी, जैसे डीडी के जो इलेक्शन वो ये हैं एग्ज़ाम्स हैं और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स हैं। तो इन सब को लेकर आज हम यहाँ NSUI वीसी सर को ज्ञापन देने आई थी। हम कुछ दिन पहले भी आए थे, जब वीसी सर ने कहा था कि 15 तारीख का समय दीजिए, हम 15 तारीख के बाद आपकी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। तो जिस स्थिति स्पष्ट की गई वो एक बिल्कुल ही विरोध, जो परिस्थितियां इस टाइम कोरोना की वजह से हो रखी हैं उनके बिल्कुल विरोधास्पद थी। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना दिन प्रतिदिन फिर से बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ अभी जो स्कूल खुले हैं, स्कूलों में केस आ रहे हैं, कॉलेज खुले हैं, कॉलेजों में केस आ रहे हैं, और जब सबसे बड़ी बात, जब क्लासेस ही नहीं हुई तो एग्ज़ाम किस चीज़ के ले रहे हैं। तो हम आज वीसी सर से मिलने आए। उन्होंने कहा कि वही जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि आपके 2 छात्र संगठन 3 छात्र संगठन, वो हरा तोता और नारंगी तोते वाली बात जो मैंने पहले भी कही थी और अब फिर से कह रहा हूँ। आज सभी छात्रों के सामने सर ने बोला है कि वो छात्र संगठन थे जिन्होंने कहा था कि आप क्लासेस खोल दीजिए सर, कोरोना की स्थिति उसमें कंट्रोल में है। तो आज मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो छात्र यहाँ जो बैठे थे इतनी धूप में अपने घर से आए थे, क्या ये पागल हैं? क्या आपको इनकी हकों की चिंता नहीं? क्या आपको इनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं? तो आज हम वीसी सर से फिर से ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर स्थिति क्लियर करेंगे, और अगर स्थिति क्लियर नहीं होती 1 हफ्ते बाद फिर से NSUI यहाँ पर खड़ी होगी और छात्रों की हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक उनके हक उनको मिल नहीं जाते, जब तक उनके स्वास्थ्य की गारंटी, जब तक उनके शिक्षा की गारंटी हमें जब तक नहीं मिल जाती, NSUI यहाँ से पीछे नहीं हटेगी। NSUI सदैव छात्रों के हितों के लिए काम करती है, ये आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं ईशान शर्मा, जिलाध्यक्ष NSUI कुरुक्षेत्र। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से NSUI कुरुक्षेत्र की पूरी टीम व अन्य सभी छात्र जो भी हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अपनी मांगों को रखते हुए कुवी प्रशासन के पास हम आज भी ज्ञापन देने आए कि जैसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को ऑप्शन दिया ऑनलाइन और ऑफलाइन का, लेकिन काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे थे जो बीच में रह गए। आज हम उसी के लिए यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं, पूरी NSUI कुरुक्षेत्र की पूरी टीम और अन्य सभी छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए, और हमने यही मांग रखी कि बाकी के जो बचे हुए कोर्सेज हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक और डिस्टेंस एजुकेशन और प्राइवेट अन्य जितने भी कोर्सेज बाकी रह गए हैं, वो सारे कोर्सेज को यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑप्शन दे ऑनलाइन और ऑफलाइन का, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि 1 अप्रैल से एग्जामिनेशन होने वाले हैं और छात्रों में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति इस टाइम बनी हुई है। तो हमारी यही मांग है यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि जल्द से जल्द आप निर्णय लें, और निर्णय यही लें कि छात्रों को ऑप्शन दे ऑनलाइन और ऑफलाइन का। धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से NSUI पिछले लंबे समय से संघर्ष करती आ रही है विद्यार्थियों के हकों के लिए, तो इसके रिगार्डिंग हमने वाइस चांसलर से सबसे पहले भी बात की। 3 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं जिनका कोई जवाब नहीं आया, परंतु आज हम बच्चों की संख्या लेकर बच्चे हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर आए। तो सबसे मुख्य बातें जो जैसे इन्होंने बताई कि एग्ज़ाम्स को लेकर, एग्ज़ाम्स की डेट्स को लेकर, लेकिन कुछ और भी मुख्य मांगे थी, जैसे कि जो हॉस्टल की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, सीधा 80 रुपये से 180 रुपये कर दी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो वो फीस है दोबारा वैसे ही 80 रुपये पे, और यूनिवर्सिटी प्रशासन का होना चाहिए तो वो 80 रुपये से भी घटाए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर आई है, जिसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरी है, तो इस हिसाब से उसकी डाइट फीस कम कर देनी चाहिए, परंतु इन्होंने तो 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दी। तो वाइस चांसलर साहब से यही बात हुई है कि इनकी जो डाइट है वो कम की जाए। अगर हम इसका पूरा लगा कर देखें तो 1 महीने के तकरीबन 7500 रुपये बन जाते हैं, और एक बच्चे के लिए 1 महीने के 7500 प्लस उसका रहने का खर्चा और उसके अन्य पढ़ाई के खर्चे, वो सभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, जो अफोर्डेबल नहीं है। तो इसके साथ साथ और अन्य मांगे भी थी, जैसे इम्प्रूवमेंट के बच्चों जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उनका अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि वो घर रहते हैं, वो रेगुलर नहीं है। तो उनके लिए हमारी मांग थी कि उनकी डेट शीट उनको दी जाए जल्दी से जल्दी, और उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ली जाए। उसके साथ डीडी और प्राइवेट के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ली जाए। ये सभी बातें आज हमने वाइस चांसलर के सामने रखी, और यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा अभी तो हमें दिलासा दिलाई गई है कि आज की डेट से 1 हफ्ते बाद जैसे भी स्थिति ठीक रहती है, पॉसिबिलिटी यही होगी कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए, और उसके हम लेटर जारी कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से वो परीक्षाएं होंगी। तो ये सब बातें आज बच्चों ने रखी हैं और हमने रखी हैं, और इस तरह से जवाब आया। धन्यवाद।